एक और बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री की तर्ज पर एक और टैक्स जो है हिमाचल की जनता पे लगाया है और अब तो ये शिमला की जनता पे भी लग गया है। और जब मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि भाई टॉयलेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आज इनके महापौर जी ने दिखा दिया है कि वो एग्जिस्ट करता है और भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोल रही थी। हम इस प्रकार के मुद्दे उठाना नहीं चाहते, पर कांग्रेस के नेता हमें मजबूर कर देते हैं कि हम जनता की आवाज़ बनकर सामने आए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे, कल मैं सुन रहा था कि महापौर जी क्या बोल रहे थे और महापौर जी ने जिस प्रकार आप सबके साथ ये विषय को साझा किया, तो जेंडर इक्वालिटी से उन्होंने बात शुरू की थी। पर जेंडर इक्वालिटीज के साथ आप जनता के ऊपर एक बोझ भी डालने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में आप लोकल, जहाँ पे इन्होंने 30 या 32 शौचालयों का जिक्र किया, वहाँ पर ये जो टैक्स लगाएंगे, वहाँ पर जो व्यवसाय, वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग आते हैं, उनको आप असुविधा भी दे रहे हैं। जिस व्यक्ति की दुकान वहाँ पर है और वो 12 घंटे उस दुकान में दुकानदारी करता है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का इसको टैक्स ही माना जाए, शुल्क बोलने का प्रयास कर रहे हो। जेंडर इक्वालिटी दोनों प्रकार से हो सकती थी। आप महिलाओं के ऊपर जो आप 5 रुपए का शुल्क लगाते हैं शौचालय का, वो कम भी कर सकते थे। और जो जनता के लिए बनी हुई बॉडीज़ होती है, चाहे वो लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे नगर परिषद हो या सरकार हो, आपका परमो धर्म ये होता है कि आप जन सेवा कर सकें। तो अच्छा होता कि अगर आप महिलाओं के ऊपर जो 5 रुपए का शुल्क लगता है उसको आप रोल बैक करते, तो स्वागत योग्य होता। पर आप जो है वो एक स्कैनर लगा के वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहा है उसको भी अगर आप इस प्रकार का टैक्स लगा के शर्मिंदा करके आप गूगल स्कैनर से बोलेंगे आप 5 रुपये गूगल पे कीजिए, तो उसके ऊपर क्या होगा। एक जगह जो है वो शिमला और हिमाचल प्रदेश जो है वो अच्छे टूरिज़्म के लिए लड़ रहा है। टूरिज़्म के लिए फैसिलिटीज़ आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। टूरिस्ट धीरे धीरे घट रहा है और ये तो कुदरत की देन थी कि बर्फ़ पड़ी और टूरिस्ट बढ़ गया। पर आप इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान निकालेंगे तो अच्छा नहीं है। इसके ऊपर मैं सुन रहा था कि आपने हाई कोर्ट का जिक्र भी किया। हम आदरणीय हाई कोर्ट का जो है वो पूरा मान सम्मान करते हैं, पर हाई कोर्ट ने जेंडर इक्वालिटी की बात की थी और जेंडर इक्वालिटी में मैंने आपको रास्ता बता दिया था कि आप 5 रुपये जो महिलाओं से ले रहे थे उसको आप वापस ले लीजिए ना। उसमें क्या घटेगा आपका? कुछ नहीं घटेगा। पर आपको 5 रुपये पुरुषों के जो है उस शौचालय पर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, हाई कोर्ट की आड़ में ये कांग्रेस के नेता, सरकार, एमसी परिषद कब तक चलेगी? अगर आपने हाई कोर्ट की आड़ में जो है वो 18 होटल को बेचना ही सुनिश्चित कर दिया था, तो वो होटल बेच देते ना, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देते। पर उसके बाद आपने खुद ही यू टर्न लिया और खुद ही जो है आपने बोला कि नहीं, हम इसको जो है चांस देंगे, हम बैलेंस शीट्स मंगवाएंगे। उसके बाद वो कितना बड़ा बेइज्जती का मुद्दा बना था। हाई कोर्ट के आड़ में आप हिमाचल भवन तक चले गए थे कि आप उसको जो है कुर्की करवा दीजिए। अरे बाबा, हर चीज़ जो है, हाई कोर्ट एक एडवाइजरी बोर्ड है, वो आपको एडवाइस करता है, पर विवेक का इस्तेमाल कीजिए ना। आप तो ऐसे हो गए जैसे आप जो है वो सर्वप्रिय नेता हो गए कि जो आपने कर दिया तुगलकी फरमान की तरह, ओके सर। अरे ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठिए, आप जनता के बीच में है, जनता की डोमेन में है, उसमें आप काम कीजिए, अच्छा लगेगा। एक बार आप जनता के फेवर में फैसला तो लेके देखिए। और आपने एक श्रृंखला लगा दी है हिमाचल प्रदेश में। आपने पहले जो है टॉयलेट टैक्स लगाया, फिर रोल बैक किया। उसके बाद आपने जो है HRTC के ऊपर कुकर और उस पर ले जाने की टिकटें काटनी शुरू की थी। 23-23 रुपये की टिकटें काट दी। लग्जरी को टैक्स लगाया, वो वापस लिया। उसके बाद आप देखेंगे अभी जो है इन्होंने ये जो पेड़ के कटर होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन करने का माध्यम खोल दिया। अरे ऐसा कैसे हो गया? अभी 40 साल से 100 साल, 150 साल से जो है वो लोग पेड़ काट रहे हैं। अब अगर कोई कुल्हाड़ी से काटना चलेगा तो पेड़ को कितना टाइम लगेगा काटने के लिए? पर आप बोले नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इस तरह अनगिनत जो टैक्स है वो आप लगाए चले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे शुल्क है कि अब लगाए। तो जनता ये बात कर रही है कि पता लगे शिमला में एक रास्ते में बहुत अच्छी स्वच्छ हवा है,
तो आप उस पर भी पैसे ले लेंगे कि इस चलने का टैक्स है। भाजपा इसका विरोध करेगी? देखिए हम